हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। राइट, जैसे कि हमने पास्ट लेक्चर में क्या देखा, प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और सेकंड क्वेश्चन में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करा के दिए थे। उसमें से शायद मेरे हिसाब से 2 एग्जांपल्स बचे, वो आज हम करते हैं और आगे का पार्ट देखते हैं। आज इस मतलब इसके आगे कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, वो 2 एग्जांपल्स कैसे, मतलब हमने जो 4 एग्जांपल सॉल्व किए सेम वैसे वही तरीके से करना है। अभी ये मैं 2 एग्जांपल्स बता देता हूँ, इसके बाद में जो भी टॉपिक रहेगा उसके मैं कुछ सॉल्व करूंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क दूंगा। क्यों? ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइट। और हाँ, और एक चीज मुझे बतानी है कि जैसे पहले के जो वीडियोस है हमारे, उसमें थोड़ा नॉइज वगैरह, ये हमारा जो क्लास है यहाँ पर ऑफलाइन क्लास, ये एकदम रोड के साइड में है। तो यहाँ पे कैसा गाड़ियों का वगैरह आवाज आता है। तो आज हमारा ये माइक है, बेसिकली मैं इसको प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये मैंने कुछ रिव्यूज देखे यूट्यूब पे और उससे मैंने माइक ऑर्डर कर लिया। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना आज वीडियो की क्वालिटी कैसे आएगी माइक की। ठीक है, मैं मतलब मेरे तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कितना अच्छे तरीके से मतलब मैं एक्सप्रेस कर सकूँ मेरा सिखाना। आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, लाइट्स ये वो सब। ठीक है, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलो, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको देखे दो, उसको हमको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ मतलब क्या, हमको ये दो इक्वेशंस के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना है, जैसे मैंने अपने पास्ट लेक्चर में बताया आपको। अगर जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज इसके पहले वाला लेक्चर देख के आओ, उसके भी पहले वाला लेक्चर देख के आओ, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी, क्या है ऑर्डर्ड पेयर, कैसे हम ये इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसा प्लॉट करेंगे, वो इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, हमको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे रहेंगे। तो पहले इक्वेशन के लिए हमको एक बॉक्स बनाना है, उसके 3 ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। दूसरे इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाना है, उसके लिए 3 ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। जो भी 3 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, और वो जो कुछ हमारा मतलब कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमको उसके ऊपर 2 लाइन बनानी है, और जो 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट को, वो ऑर्डर्ड पेयर को हम बोलेंगे इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस। राइट, 2 इक्वेशंस। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये पहला हो गया, इसके लिए पहला एक बॉक्स बना लेंगे हम। ये देखो, ये पहला कोऑर्डिनेट x, सेकंड कोऑर्डिनेट y, और ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गई, x एंड y। ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, और ये वाला बोलेंगे हम तीसरा बॉक्स। राइट, चलो अब देखो, अभी ये सेकंड इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स बनाएंगे हम इधर। x y, ऑर्डर्ड पेयर x एंड y। ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, और ये तीसरा बॉक्स। ठीक है, चलो तीनों बॉक्स बना लिए हमने। सबसे पहला रूल है हमारा ये, कोई भी इक्वेशन अगर ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमको सबसे पहले ये बॉक्स बनाना है। क्यों? क्योंकि हमको ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करना पड़ेगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तभी हम वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर पाएंगे कि ये और पहला ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, उसके हेल्प से फिर दूसरा पॉइंट, फिर हम उसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं आप बोलेंगे ये इक्वेशन की लाइन ऐसे बिना ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए ड्रॉ करो, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ विदाउट ऑर्डर्ड पेयर्स? नहीं, क्योंकि देखो मैं मेरे मन से मैं कैसी भी लाइन बना सकता हूँ, ऐसी बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा, लेकिन हमको ये 2 इक्वेशन दिए, वो किस रीजन के लिए दिए, उस वही इक्वेशन के हमको लाइन ड्रॉ करना है। मैं बिना निकाल के उसके वैल्यूज मतलब ऑर्डर्ड पेयर के वैल्यूज बिना निकाल के मैं कोई भी नहीं निकल सकता, हम प्लॉट ही नहीं कर सकते वो लाइन का ग्राफ। ठीक है, चलो तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा हो गया बॉक्स बनाने का। दूसरा स्टेप क्या, हमको एक्स के कुछ ना कुछ वैल्यूज अज्यूम करना होता है। ठीक है, एक्स की क्या वैल्यू अज्यूम करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं आप अपने मन से। तो चलो ऐसी कुछ वैल्यू अज्यूम करते हैं कि वाई की हमको वैसी में वैल्यू मिलना चाहिए। तो अगर 0 की है तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 7/4 आएगा।
राइट। जीरो नहीं करते हम, क्या करते हैं, 1 किए तो, हाँ चलो x की वैल्यू 1 करते पहले। क्या आएगा, x के जगह पे 1 डालेंगे। मैं इधर सॉल्व करके बताता हूँ, सिर्फ आपको बाद में इरेज कर लूंगा। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 है। जब हम x की वैल्यू अज्यूम करेंगे 1, तो चलो डाल के देखते क्या आएगा, हमको y की क्या वैल्यू मिलेगी। x के जगह पे 1 डालना है, मतलब ये 1 डाल दिया, -4y एज इट इज, एंड दिस ऑल्सो -7 एज इट इज। 3 1 जा 3, ये 3 इधर है, इधर जाएगा, क्या आएगा, ये -4y इधर ही रख लेते फिलहाल के लिए, -4y, -7 एज इट इज है। ये 3 प्लस था, इधर जाएगा तो कैसा होगा, वो माइनस होगा, -3 होगा, राइट। चलो अभी क्या आ गया, 7 -7 -3 इट विल बी -10, मतलब अब ये 4 y के साथ में इधर डिवीजन में, वो कहा जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा डिवीजन में, -10 डिवाइड बाय 4। अब देखो दोनों जगह पे इक्वल टू के इधर भी माइनस है, इक्वल टू के इधर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस विल बी कैंसल। नहीं तो y को इधर लेके गए तो प्लस हो जाएंगे, और ये टर्म को इधर लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएंगे। तो सर ये कहिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, यहाँ से 5/2 मिल रही है, राइट। अभी 5/2 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 करेक्ट है। चलो हमको क्या मिल गया, y की वैल्यू 2.5 मिल गई, तो लिख लेंगे इधर y इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, समझ में आने यहां तक आपको। चलो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, y की वैल्यू 2.5 कैसे निकाले हमने। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमको ये पॉइंट में वैल्यू सिर्फ 0.5 तक चलेगा। मतलब हम कोई भी नंबर अगर डिवाइड कर रहे, सपोज हमको मिल रहा है 5/2, तो इसका आंसर रिमाइंडर, मतलब ये क्या आ रहा है, आंसर इसका 2.5 आ रहा है, तो 0.5 चलेगा, 0.25 नहीं चलेगा, 0.37 नहीं चलेगा, 0.91 ऐसा नहीं चलेगा। या तो 0.5 आ रहा है तो हमको 0.5 ही लेना है, नहीं तो फिर नंबर चेंज करना है, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो और आपको कुछ ना कुछ आपका आंसर y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 0.5 आ रहा है तब बात ठीक है। क्यों मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे ग्राफ पेपर पे एक सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक छोटी लाइन होती है ये दोनों के बीच में, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 0.5 की लाइन, राइट। तो जब हमारा 2.5 आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में वो पॉइंट बता सकता हूँ कि ये पॉइंट, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर का y मिल रहा है, ये y हम ये दोनों के बीच में अगर लेंगे तो बोल सकते हैं 0.5। लेकिन 0.25 आया, 0.37 आया, 0.91 आया, तो ये इधर प्लॉट करना डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, हमको ऐसा x की वैल्यू तुरंत चेंज कर दी, x की ऐसी वैल्यू लेना है कि y की या तो 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू आना चाहिए, नहीं तो फिर 0.5, बस उससे 0.23 नहीं चलेगा, बाकी ये कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ 0.5 मतलब 0.5। ठीक है, चलो अब हमारा पहला ऑर्डर पेयर मिल गया हमको 1 एंड 2.5। दूसरा निकाल लेते हैं। अभी हम देखेंगे फॉर x इज इक्वल टू, अब देखो x की हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, इधर की हमको y की 0.5 या तो होल मतलब नेचुरल नंबर मिलेगा, 2 डालेंगे तो 3 2 जा 6, 6 7 13/4 9, 3 डालेंगे 3 3 जा 9, 7 9 16। हाँ चलो x की वैल्यू हम 3 डाल सकते हैं, तो चलो डाल के देखते हैं क्या है हमारे पास इक्वेशन। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 है, राइट। मैं क्या करता हूँ, ये 4y को इधर ले लेता हूँ, तो इधर क्या आएगा, ये 7 को इधर लेता हूँ, ये -7 है, इधर आएगा +7 हो जाएगा, करेक्ट है। इधर का उधर आपको पता है, इधर का उधर जाएगा तो प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये माइनस था इसको इधर बुला लिया इसने, ये इसके भाई ने, तो ये हो गया प्लस। ये बोल रहा है तू मेरा भाई नहीं है तो उधर चले जा, तो दूसरे किसी का भाई होगा तू, तो ये इसको उसने इधर भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस था, ये बोलेंगे चल मैं भी निकल जाता हूँ, तेरा तो माइनस रख ले, ये माइनस इधर ही छोड़ के इधर जाएगा तो कैसा होगा, प्लस के साथ में पॉजिटिव जाएगा वो, मतलब कैसा, ये माइनस था इधर जाएगा इक्वल टू के प्लस, ये माइनस था इधर जाएगा तो प्लस, राइट। अभी x की वैल्यू हम डाल रहे 3, तो 3 इंटू 3 +7 इज इक्वल टू 4y, 3 3 जा 9 +7 इज इक्वल टू 4y,
9+7 कितना होता है? 16 होता है। चलो 16 लिख लेते, इज इक्वल टू 4y। अब ये 4y के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, तो ये बोल रहा है कि मैं भी उधर चले जाता हूँ, क्योंकि मेरा भाई लोग है इधर, मतलब ये नंबर है और y क्या है? वेरिएबल है। तो ये इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर कैसे जाएगा? और डिवीजन में जाएगा। तो 16 डिवाइड बाय 4 इट विल बी y। मतलब y क्या मिल रहा है? 4 4 जा 16। तो हमको y का आंसर मिल रहा है 4 व्हेन फॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। चलो ये भी मिल गया हमको, ठीक है। अभी हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे कि हमको y का ऐसा नंबर मिलना चाहिए, या 0.5 होना चाहिए, नहीं तो फिर नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो चलो गेस करते हैं हम। सपोज x की जगह पे अगर 4 डालेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, और 12 plus 7 it will be 19, and 19 divided by 4 it will be again complicated. So we will simply place 5 3 जा it will be 15, 15 and 7 22, 22 divided by 4 4 5 जा 20, 2 5 जा, चलो 5 डाल के देखते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 5, फॉर x इज इक्वल टू 5 क्या है इक्वेशन हमारा? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। इसको इधर भेजना है और इसको इधर जाना है, ठीक है। ये 3x इधर ही रहेगा जैसे कि वैसा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऑलरेडी। ये बोल रहा है कि भाई तू उधर निगेटिव वाइब में मत रहे, तू आ जा इधर हमारे साथ पॉजिटिव। तो वो निगेटिव का इधर आ रहा है, वो पॉजिटिव के लिए, और ये बोल रहा है मेरे को भी निगेटिव नहीं रहना, मैं भी पॉजिटिव बन जाता हूँ, तो ये इधर चले जाएगा, ठीक है। अभी इधर 4y आ गया। अभी हम x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं? 5 डाल रहे हैं, तो चलो डाल लेते हैं। 3 × 5 + 7 इज इक्वल टू 4y। 5 3 जा 15 + 7 इज इक्वल टू 4y। 4y को आप इधर लिखो सही का ये, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो इट इज सेम। 15 + 7 इट विल बी 22। अब 4 बोल रहा है कि मैं उधर चले जाता हूँ, उधर मेरा भाई नंबर है उधर, तो चलो ये भी चले गया। इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाएगा डिवीजन में। अब 22 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 4 5 जा 20, 0 ये 2 0, 4 5 जा 20 अगेन आ गया रिमाइंडर 0। मतलब इसका आंसर y का क्या मिलेगा हमको? 5.5। करेक्ट है। समझ में आया कैसा आया 5.5? x की वैल्यू क्या डाले हमने? 5 डाले। ये x की वैल्यू 5 डाले तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको? 5.5। करेक्ट है। चलो मतलब हमको अभी ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। x की वैल्यू डाले तो y की वैल्यू मिल गई, मतलब ये होगा x और y की वैल्यूज, मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते, राइट। चलो अब इसको ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेते हैं। क्या है? x की वैल्यू 1 है, y की 2.5 है, तो क्या मिलेगा? ऑर्डर्ड पेयर 1 and 2.5। करेक्ट है। चलो x की वैल्यू 3 बोल रहे हैं हम, y की वैल्यू 4 मिल रही है। ऑर्डर्ड पेयर अगेन 3 and 4। जब x 5 है तो y क्या मिल रहा है? 5.5 मिल रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगी? 5 and 5.5। समझ में आ गया? ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको, ठीक है। इसके हेल्प से हम ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अभी। चलो अभी ये इक्वेशन के लिए ये डब्बा बनाया था, ये बॉक्स, तो ये इक्वेशन के भी लिए हमको ये सॉल्व करना है। तो हम क्या करते, पहले इसको सिंपली y के फॉर्म में लिख लेते पहले। मतलब देखो 5x इधर ही रखेंगे, 2y को इधर भेज देंगे, क्या आएगा? 5x माइनस था इधर, इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, 2y होगा। अगर इस पे से मेरे को y निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं y इधर ही रखूंगा मैं। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, तो क्या आएगा? वो 5x/2 आ जाएगा, राइट। ये देखो 5x - 2y इज इक्वल टू 0 था, ये 2y माइनस था, ये इधर चले गया प्लस हो गया। अब y बोल रहा है कि तू दूर चले जा तू मेरे से, तो वो बोल रहा है ठीक है मैं तेरे साथ मल्टीप्लीकेशन में हूँ, तो इधर कैसे जाएगा? और डिवीजन में जाएगा, तो ये चले गया डिवीजन में। अब हमको यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली? 5x/2। अभी हम x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब हमको कुछ ऐसी वैल्यू डालना है कि y की एक तो पहले ट्राई करना है कि नेचुरल नंबर मतलब वैल्यू आना चाहिए। नहीं नेचुरल नंबर आ रहा है तो फिर डेसिमल में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इफ सपोज अगर y की वैल्यू हम अगर 1 डालते तो क्या आएगा? 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 2 मतलब 2.5 आ रहा है। चलो ठीक है, x की वैल्यू 1 डालेंगे, ये देखो ये y
y क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 5x/2 है। x की वैल्यू जब 1 डालेंगे हम, इसके जगह पे 1 डालेंगे, 5 1 5 अपॉन 2, मतलब 5/2 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 1 रहेंगी तो y मिलेगा हमको 2.5। करेक्ट है? किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? चलो, अभी x की वैल्यू हम ऐसा डालना है, क्या डाल सकते हैं बताओ? 2 डालेंगे, 2 टू द 10। हाँ, अब x की वैल्यू 2 डालते हैं तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2। देखो 2 2 2 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, 2 2 कैंसिल करे तो भी 5 आएगा, नहीं तो 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइड बाई 2 इट विल बी अगेन 5। तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 5 मिल रही है, राइट? अभी देखो, अभी आप बोलोगे, सॉरी, 5x अपॉन 2। अभी आप बोलोगे कि सर जैसे x की वैल्यू 1 डाल दी, x की वैल्यू 2 डाल दी, अब x की वैल्यू 3 डाल दो। बट मैं जब x की वैल्यू 3 डालूंगा तो ये क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, और 15 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 7.5 आएगा। देखो यहाँ पे आज मैंने तो लिख लिया 7 तक, सब ये 7 -7 7 तक नंबर लाइन पे, लेकिन आपको वो स्केल से ड्रॉ करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, जितना आप ज्यादा बड़ा नंबर अगर निकालेंगे तो हमको ये केस में क्या करना है, 5 -2 लेना है इधर, क्योंकि देखो आपको पता है हम x का पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, और माइनस वैल्यूज भी ले सकते हैं, राइट? तो अगर हम इफ सपोज x की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे, निगेटिव नंबर लेंगे, तो -1 लिया सपोज, तो ये क्या आएगा, -2.5 आ जाएगा, मतलब इधर कहीं पे आएगा, वो हमको प्लॉट करना इजी पड़ेगा। माइनस हमारे पास है, माइनस दोनों अवेलेबल है, x भी माइनस अवेलेबल है और y भी माइनस अवेलेबल है। बट अगर हमने 3 डाला तो वो 7.5 मतलब हमारे ग्राफ पेपर के पे बाहर जा सकता है। अब यहाँ पे आज मैंने ड्रॉ कर लिया, लेकिन आप अगर 4 डालोगे, 5 डालोगे तो वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, वो हमारे ग्राफ पेपर पे नहीं बैठेगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, x की वैल्यू हम डालेंगे, -1 भी डाल सकते हो, -2 डालते, चलो तो क्या आएगा y, x की जगह पे हम डालेंगे -2, तो ये 2 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, -1 बचेगा, मतलब -5 आ रहा है, राइट? तो ये y हमको मिलेगा -5। समझ में आया? x 1 डाले तो 2.5, 2 डाले तो 5, और -2 डाले तो -5। चलो, अभी हमको ऑर्डर्ड पेयर्स क्या मिली, x 1 है और y 2.5 है, तो 1 और 2.5 मतलब हो गई 1 एंड 2.5, राइट? सेकंड क्या है, 2 और 5 है, 2 एंड 5, दैट मीन्स 2 एंड 5 इज द ऑर्डर पेयर। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -5 है, दैट मीन्स -2 एंड -5। करेक्ट है? चलो, अभी हमको ये इक्वेशन के 3 ऑर्डर पेयर निकाले, ये इक्वेशन के 3 ऑर्डर पेयर निकाले। अभी हम उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो ये मैं मिटा लेता हूँ, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, चलो पहला हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 एंड 2.5। x की वैल्यू 1 मतलब ये, और y की 2.5 मतलब ये यहाँ तक। तो देखो मैं अभी फिलहाल छोटे स्केल लेता हूँ। एक देखो x की ये वैल्यू है और y की 2.5 है, मतलब ये इसके आसपास है। तो हमको जो ग्राफ पॉइंट मिलेगा वो समवेयर अराउंड हियर मिलेगा, राइट? ये देखो ये कितना है मेजरमेंट, 2 इंचेस का है, बराबर है? ये 2 और ये 1, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला, ये पॉइंट कौन सा हो गया, 1 एंड 2.5, 1 एंड 2.5। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 मतलब ये, y की वैल्यू 4 मतलब समवेयर अराउंड हियर आएगा वो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये लिखता नहीं हूँ क्योंकि हमारी लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो ये 3 है मतलब समवेयर अराउंड ऐसा बनेगा वो, ठीक है? ऐसा कहीं पे आएगा वो यहाँ तक, और 4 ऐसा आएगा समवेयर अराउंड
देखो कितना है हमारा, वो x3 है ना, तो 2 से मैं 3 पे गिनूंगा तो यहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे बनेगा वो पॉइंट। ठीक है, दिस वन इज 3 4। अभी क्या है, 5 एंड 5.5, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5.5, मतलब समवेयर अराउंड हियर। तो देखो अभी 5 मतलब ये हो गया, ठीक है, तो इसको हम समवेयर अराउंड इधर बोलेंगे, और 5.5 मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, 5.5 मतलब इधर आएगा वो, समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, ये देखो ये एक पॉइंट हो गया, 5 एंड 5.5। इसके लिए अभी फिलहाल एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। जब इसके लिए लाइन ड्रॉ प्लॉट करेंगे तो कैसी लाइन बनेगी वो, ऐसी लाइन बनेगी वो। ठीक है, ये हो गई हमारी एक लाइन, ये इक्वेशन की 3x माइनस 4y। चलो ये लिख लेता हूँ मैं, नहीं बाद में लिखता हूँ, क्योंकि फिर हमको ये भी, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है ना हमको। देखो अभी ये इक्वेशन का पहला ऑर्डर पेयर क्या है, 1 एंड 2.5। तो 1 कहाँ पे बनेगा, 1 मतलब x की वैल्यू 1 और y की 2.5, y के 2.5 मतलब ये देखो यही पॉइंट आ गया, ये देखो 1 एंड 2.5 दोनों इधर सेम है, मतलब यही पॉइंट आ गया, वो भी अभी फिलहाल डायरेक्ट है ना। चलो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये 1 एंड 2.5, 1 एंड 2.5, इसलिए ये दूसरा भी पॉइंट हमारा यही होगा, यही आया है। अभी दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है, ये सेकंड इक्वेशन का 2 एंड 5 है, 2 5, तो ये 2 x2 और y5 मतलब समवेयर इधर आएगा वो। ये देखो ठीक है, ये हो गया हमारा 2 एंड 5 वाला पॉइंट, ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अभी देखना है -2 और -5, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -5, मतलब ये इधर इधर आएगा कहीं पे हो। चलो देखते हैं, ये 1 समवेयर इधर आएगा वो पॉइंट। चलो ये देखो ये पॉइंट आया हुआ हमारा, देखो फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये प्लॉट ग्राफ करना, ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी है करके, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये जो स्केल है इसको ऐसा पकड़ के लाइन ड्रॉ करना ऊपर से, ये पॉइंट विदाउट एनी मार्जिन, यहाँ पे कुछ भी स्केल वगैरह ड्रॉ करी नहीं है। ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 के लिए कभी कभार इधर आ जाता पॉइंट, कभी इधर प्लॉट कर लेते हैं हम। तो ये एग्जैक्टली मतलब हम, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और लाइन मिसमैच नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं
इतना एक्यूरेट लेने का ट्राई कर रहा हूँ, ये दो दो स्केल का यूज कर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी स्केल और ये छोटी स्केल। आपको लगता होगा देखिए कि बहुत इजी है, बट इट इज नॉट दैट इजी, राइट। चलो ये देखो, अभी ये भी लाइन इक्वेशन के हमने 3 पॉइंट प्लॉट कर लिए, 1, 2 एंड 3, और ये इक्वेशन का कौन सा है, 1, 2 एंड 3। दिस पॉइंट इज कॉमन, 1 एंड 2.5, 1 एंड 2.5, राइट। तो चलो ये भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो दिस वन इज आवर सेकंड लाइन। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। एंड ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। अभी हम ये कोऑर्डिनेट को नेम्स दे देंगे। ये वाला कौन सा पॉइंट है, -2 -5 है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, -2 एंड -5। बाद में सेकंड पॉइंट ये वाला है, क्या है ये, 1 एंड 2.5। ये वाला कौन सा है, 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 ये वाला। ये कौन सा है, 5 एंड 5.5, ये वाला 5 एंड 5.5। और ये वाला कौन सा है, 2, 5। ठीक है, चलो हमने दोनों लाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल के हमने इक्वेशन ड्रॉ कर ली, लाइंस ड्रॉ कर लिए ग्राफ पेपर के ऊपर। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट बोथ द लाइंस ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 एंड 2.5। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो स्टेटमेंट। From the observation or conclusion, we can conclude that the lines of these two simultaneous equation intersect at point 1 and 2.5. Therefore, x is equal to 1 and y is equal to 2.5 is the solution for given simultaneous equation, right। क्या बोल रहा हूं मैं, from our observation or our conclusion we can conclude that the equation the line, which line of these two simultaneous equation intersect at point 1 and 2.5, that point, that coordinate, we can call that coordinate as is a solution for these two गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। हमको क्या ये सॉल्व करना है मतलब क्या, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ये हमने फाइंड कर लिया। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, कोई डाउट है? चलो ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद में एक लास्ट एग्जांपल बचा है। देखो इसके पहले हमने जो 4 एग्जांपल्स किए उसमें कैसा हमको पूरे नंबर्स ये पॉइंट पे नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। आज के जो ये क्वेश्चन है लास्ट 2 एग्जाम्पल है, इसलिए मैं ये 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो कल मैं आपको होमवर्क में दे सकता था ये दोनों एग्जाम्पल्स 5 एंड 6, बट आपको बहुत दिक्कत जाती थी ये पॉइंट में निकालने के लिए, इसलिए मैंने 5th भी बता दिया। अभी एक और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6, वो भी वैसा ही है। उसके जो मतलब हमको ये फाइंड करना है ऑर्डर पेयर, वो भी पॉइंट में आएंगे, तो मैं बताता हूँ आपको कैसा करना है वो सॉल्व। ठीक है, चलो आप ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या करते हैं, आज ये लेक्चर हम इधर ही रुका देते, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी पॉज करके देखा ये वीडियो की लेंथ ऑलरेडी थोड़ी बड़ी हो गई है। तो ये लेक्चर में ठीक है एक प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है आप होमवर्क में ट्राई करो। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपके लिए वो भी सॉल्व करके एक कोई वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आई होप आज मैंने ये जो समझाया क्वेश्चन आपको, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, और एक चीज़ फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए था। जैसे कि आज ये हमारा ये माइक पे फर्स्ट लेक्चर है, राइट। ये माइक मैंने मतलब कल ही ऑर्डर किया, आज सुबह में आया और मैं आज ये पहला लेक्चर शूट कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में उसका रिव्यूज़ देना
कि मतलब ये माइक से कुछ बैकग्राउंड में नॉइस आती है, जैसे कि पहले के लेक्चर्स में हमारे हॉर्न वगैरह की आवाज़ आती है, कुछ हवा की आवाज़ आती है, क्या ये माइक से वो आवाज़ दूर हो गई है? क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर समझ में आ रही है? अगर आती है तो वेल एंड गुड, मतलब फिर हम ये माइक के साथ कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर ये माइक मैं एक्सचेंज करूंगा और कोई अच्छा सा रिव्यूज देख के और दूसरा माइक खरीद लूंगा। ठीक है, आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।